ओम शांति। आज हम इस सत्र में जानेंगे कि परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य कौन कौन से हैं। कई बार हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं कि ईश्वर कौन है। कभी हम उसे ऊपर वाला कहते हैं, तो कभी कण कण में समझते हैं और कभी समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। तो क्या यही परमात्मा का सत्य परिचय है? यदि सत्य परिचय है तो हम उसे आज भी ढूंढ क्यों रहे हैं? जैसे कि एक बार न्यूज़पेपर में व्यक्ति ने एक कॉलम देखा, उसमें बहुत सारे मत थे कि परमात्मा कौन है। कहीं पर लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति ही परमात्मा है। कहीं लिखा था आत्मा सो परमात्मा। कहीं लिखा था परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर कहीं था कि ब्रह्म ही परमात्मा है। और एक जगह लिखा था कि परमात्मा निराकार है, अर्थात नाम रूप से न्यारा है। तो वह व्यक्ति अत्यंत ही कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा इतने सारे परमात्मा के परिचय, तो या तो परमात्मा है या तो परमात्मा नहीं है। इस तरह से आज हमारी स्थिति है कि हमें परमात्मा का सत्य परिचय ही नहीं है। अगर हम खुद को जान लेते हैं तो खुदा को जानना आसान हो जाता है। तो हमने पहला स्टेप तो पार कर लिया, हमने स्वयं का परिचय तो जान लिया कि हम आत्मा है। अब आत्मा के पिता परमात्मा का क्या सत्य परिचय है, ये भी हम अभी जानेंगे। जैसे कि किसी पिता के 4 बच्चे हैं और उन 4 बच्चों से पूछा जाए कि आपके पिता का नाम क्या है, तो सभी बच्चों का उत्तर एक ही होगा। यदि उत्तर एक ना हुआ, अर्थात उन बच्चों को अपने पिता का यथार्थ परिचय नहीं है, अपने पिता के बारे में ज्ञान नहीं है। ऐसा ही हमारे साथ भी है कि हम परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं जानते, इसलिए परिचय न जानने के कारण उनसे संबंध भी नहीं जुड़ पाता। इसे एक दृष्टांत से समझ सकते हैं कि 5 सूरदास थे जो आंखों से देख नहीं सकते थे। उनके समक्ष हाथी को प्रस्तुत किया गया और उन्हें कहा गया कि इसे छू कर बताओ कि हाथी कैसा लगता है। तो एक ने हाथी की सूंड को पकड़ा तो उसने कहा हाथी सांप जैसा है। एक ने हाथी की पूंछ को पकड़ा, उसने कहा हाथी रस्सी जैसा है। किसी ने हाथी के पैरों को पकड़ा तो कहा कि हाथी खंभे जैसा है। एक ने हाथी के पीठ को छुआ तो कहा कि हाथी दीवार जैसा है। 5वें ने हाथी के कान को छुआ, टच किया, तो उसने कहा कि हाथी सूप के जैसा है। तो क्या वास्तव में हाथी ऐसा है जैसा उन्होंने बताया? नहीं। उसी प्रकार हमने भी परमात्मा के लिए अपनी अपनी मत के अनुसार परमात्मा को एक स्वरूप दे दिया है। अपनी अपनी भावनाओं, मान्यताओं के आधार पर हमने ईश्वर को समझ लिया है, लेकिन वास्तव में ईश्वर का स्वरूप तो वह नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति था, उसका बच्चा बहुत बीमार था, तो वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा अब भगवान ही इसके प्राण बचा सकते हैं। तो वह श्री राम की पूजा करने लगा। जब वह श्री राम की पूजा करने लगा तो श्री राम ने सोचा कि अब मुझे जाकर इसकी मदद करनी चाहिए। जैसे वो आने को रेडी हुए, तब तक उस व्यक्ति को किसी ने कहा कि तुम श्री राम की पूजा क्यों कर रहे हो, तुम गणेश जी की पूजा करो, वो विघ्न विनाशक है। तो उसने बीच में ही छोड़कर गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। तो श्री राम जी लौटे, पहुंचे। श्री राम जब उसकी मदद करने को पहुंचे तो देखा ये तो वह गणेश जी की आराधना कर रहा है। तो वह लौट गए। फिर वह गणेश जी की पूजा करने लगा। 3-4 दिन तक गणेश जी की आराधना करने लगा। ने सोचा कि इस भक्त के पास जाया जाए, तब तक उसे किसी और ने कहा कि तुम देवी माँ की आराधना करो। तो वह देवी माँ की आराधना करने लगा।
गणेश जी पहुंचे तो फिर वह लौट गए। अभी देवी माँ की आराधना करते देवी माँ जब पहुंचने लगी तो फिर किसी ने कहा कि तुम शंकर जी की आराधना करो। वह शंकर जी की आराधना करने लगा। जब देवी माँ पहुंची तो वह भी लौट गए। फिर ऐसा करते अंत में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो इसका कारण क्या? कारण था निश्चय की कमी। उसे सत्य परिचय नहीं था, अपने इष्ट पर विश्वास नहीं था। इस निश्चय की कमी के कारण ही कई बार हम संशय में आ जाते हैं और जिसके कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। आज हम कुछ कसौटी देखेंगे। जैसे कि सोने को परखा जाता है कसौटी के आधार पर, परमात्मा के सत्य परिचय को जानने के लिए भी 5 मुख्य कसौटियां हैं जिस पर हम परख सकते हैं कि परमात्मा कौन है। वह 5 मुख्य कसौटियां हैं। पहला, सर्वधर्म मान्य, अर्थात जो परमात्मा होंगे वह सभी धर्मों में मान्य होंगे। सभी धर्म की आत्माएं उन्हें स्वीकार करेंगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो सभी आत्माओं के पिता हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक धर्म की आत्माओं के ही पिता हैं तो दूसरे धर्म की आत्माओं के दूसरे पिता होंगे। नहीं, सभी आत्माओं के पिता एक ही हैं। दूसरा है सर्वोच्च, परमात्मा ही सर्वोच्च है, अर्थात उनसे ऊंच कोई नहीं। उनके माता पिता गुरु शिक्षक रक्षक कोई नहीं, वही सबसे ऊंचे से ऊंचे हैं। तीसरा, वह सर्वोपरि है, अर्थात सभी चक्रों से परे है। देह के संबंध के चक्र से परे, कर्म के कर्म फल से परे, जन्म मृत्यु के चक्र से परे, पाप और पुण्य के चक्र से परे। तो परमात्मा सर्वोपरि अर्थात सभी चक्रों से परे है। चौथा है, परमात्मा सर्वज्ञ है, अर्थात वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। उन्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान हो, वही परमात्मा का सत्य परिचय है। फिर पांचवा है, वह सर्व गुणों में अनंत है, अर्थात अथाह सागर है। उनमें किसी भी गुणों की कमी नहीं है, प्रचुरता है। इस प्रकार अब हम इन पांच कसौटियों के आधार पर परमात्मा के संबंध में प्रचलित मान्यताओं को परखेंगे। जैसे कि पहली मान्यता है कि नेचर इज गॉड, प्रकृति ही परमात्मा है। यदि देखा जाए तो पूरे संसार में 3 सत्ताएं काम करती हैं। पहला है परमात्मा सत्ता, दूसरा आत्मिक सत्ता और तीसरा प्रकृति की सत्ता। तो आत्मा, प्रकृति और परमात्मा ये तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं। आत्मा भी भिन्न है, प्रकृति से शरीर की उत्पत्ति होती है तो वह भी भिन्न है। अब यदि प्रकृति को परमात्मा माना जाए तो क्या यह सर्वधर्म मान्य है? क्या सभी धर्मों में प्रकृति को परमात्मा माना जाता है? नहीं। क्या प्रकृति को सर्वोच्च माना जाता है? क्या प्रकृति सर्वोपरि है? क्या जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है? नहीं। प्रकृति तो एक अलग सत्ता है जो कि सभी की पालना करती है। इसीलिए प्रकृति को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। फिर दूसरी मान्यता आती है आत्मा सो परमात्मा। क्या आत्मा ही परमात्मा है? कहते हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह परमात्मा में समा जाती है, अर्थात जैसे कि सागर में जैसे बुलबुला उत्पन्न हुआ और वह सागर में विलीन हो गया, अर्थात आत्मा परमात्मा में समा गई तो उसका तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो आत्मा और परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं? और यदि देखा जाए कि आत्मा ही परमात्मा है
तो हमारे चारों ओर तो कितनी आत्माएं हैं, कितनी जीवात्माएं हैं। तो क्या वो सभी परमात्मा है? अगर वो सभी परमात्मा है तो फिर हम परमात्मा को क्यों ढूंढ रहे हैं? परमात्मा तो हमारा पिता है। पिता से हमको वर्षे की प्राप्ति होती है, विभिन्न खजानों की प्राप्ति होती है। तो क्या अन्य सभी आत्माओं से हमें कुछ प्राप्ति होती है? यदि सभी आत्माएं हमारे पिता हैं तो यह फादरहुड हो गया, वे सभी हमारे पिता हो गए, तो हमें सभी से प्राप्तियां होने लगेंगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। वास्तव में परम पिता परमात्मा है और उनकी संतान हम सब बच्चे आत्माएं हैं, और सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। तो यह भाई भाई का संबंध है, न कि पिता और पुत्र का संबंध है। तो आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकता। और यह मान्यता सभी धर्मों में भी मान्य नहीं है। अभी सभी आत्माएं सर्वज्ञ भी नहीं है, सर्वोपरि भी नहीं है, सर्वगुणों में अनंत भी नहीं है। इसीलिए तो सभी आत्माएं परमात्मा को पुकार रही हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा सो परमात्मा नहीं होती। आत्मा का अलग अस्तित्व है, परमात्मा एक अलग, परमात्मा का अलग अस्तित्व है। फिर तीसरी मान्यता आती है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी जरा स्वयं विचार करें कि यदि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है, तो हम क्यों ढूंढ रहे हैं उस परमात्मा को? क्यों हम मंदिरों में जाकर प्रार्थनाएं करते हैं? यदि परमात्मा हमारे पास ही है, यदि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हम परमात्मा को पुकार क्यों रहे हैं? गीता में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होगी तो अधर्म का विनाश करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा। तो इससे स्पष्ट है वह यहाँ नहीं है, एवं जब जब धर्म की ग्लानि होना शुरू हो जाती है तो अधर्म का विनाश करने के लिए उन्हें अवतरित होना पड़ता है, उन्हें धरती पर आना पड़ता है। और जब हम यह कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो यह कहने के भी एक कारण है। वह कारण यह है कि जब द्वापर युग में भक्त बहुत अधिक भगवान की प्रार्थना में लीन हो जाते थे, तो उन्हें जहाँ देखे वहाँ भगवान ही नजर आते थे, उनकी उपस्थिति महसूस होती थी। ऐसी उनकी परमात्मा में मगन अवस्था हो जाती थी। तो उस भावनावश उन्होंने कह दिया कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, जहाँ देखता हूँ वहाँ परमात्मा ही नजर आता है। तो यह तो एक उस मगन अवस्था का वर्णन है जहाँ पर हम स्वयं अनुभव करते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है। इसलिए भी भावनावश कहने के कारण भी हमने यह समझ लिया है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है। साथ ही परमात्मा को सर्वव्यापी कहने का एक कारण और भी है, जो ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में लिखा है, अपने शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा तुम्हें देख रहा है, अर्थात तुम पर परमात्मा नजर रख रहा है। तो यह कहने के पीछे यह कारण है कि मनुष्य को भय बना रहे, एक डर बना रहे, ताकि वह पाप कर्मों से, बुरे कर्म करने से बचे। यदि व्यक्ति को भय ना रहे तो वह कैसे भ्रष्ट कर्म करने लगेगा, भ्रष्ट मार्ग पर चलने लगेगा। तो वह उस मार्ग पर न चले, उसे रोकने के लिए एक तरीके से यह भय बना दिया गया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वह तुम्हें देख रहा है। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है। साथ ही जानवरों में भी कह देते हैं कि परमात्मा है, पशुओं में भी जीवन है, उन जीव जंतुओं में भी हमारी श्रद्धा रहे, हमारा स्नेह बना रहे। इसीलिए उस नजर से उन्होंने
उस ऊंची दृष्टि से देखने के लिए यह बात कह दी, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी तो नहीं है। यह बात सर्व धर्म में भी मान्य नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों में भी अलग अलग मान्यताएं हैं परमात्मा के बारे में। सभी धर्म ये स्वीकार नहीं करेगा। और इस रूप में देखा जाए तो परमात्मा गुणों में अनंत है, सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है। तो देखा जाए तो सभी पशु पक्षी तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, उनका भी कर्म फल होता है, वे भी दुख भोगते हैं, सुख भोगते हैं। तो परमात्मा तो इन सब से परे है, परमात्मा से ऊंचा तो कोई नहीं, लेकिन इन सभी जीव जंतुओं के माता पिता भी हैं, तो उन्हें परमात्मा तो नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार यह मान्यता भी सही नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर अगली मान्यता आती है कि ब्रह्म ही ईश्वर है। अभी ब्रह्म अर्थात छठा मह तत्व, जहाँ पर आत्माएं निवास करती हैं, जिसे परम धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहा जाता है, परलोक कहा जाता है, वह तो आत्माओं के रहने का स्थान है। तो वह भला कैसे ब्रह्म हो सकता है? अब जैसे मकान और मकान मालिक दोनों अलग अलग है, मकान मालिक यह तो नहीं कहेगा कि मैं ही मकान हूँ। उसी प्रकार परमात्मा तो ब्रह्म में निवास करते हैं, उस घर में निवास करते हैं जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं। तो वह ब्रह्म तत्व कैसे परमात्मा हो सकता है? क्या वह आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा सकता है? नहीं। तो परमात्मा अलग सत्ता है, और जो ब्रह्म तत्व है वह छठवां तत्व है, वह रहने का स्थान है, तो वह भी परमात्मा नहीं हो सकता। फिर पांचवी मान्यता आती है कि परमात्मा निराकार है, नाम रूप से न्यारा है। अब यह भी नहीं हो सकता। कोई भी चीज जो निराकार हो, जरूरी नहीं है कि उसका नाम न हो। भले वह उसका रूप दिखाई नहीं देता, परंतु अस्तित्व तो है ना। जैसे कि वायु, वह दिखाई नहीं देती, लेकिन वह अनुभव तो कराती है कि वह उपस्थित है। इसलिए परमात्मा भी नाम रूप से न्यारा नहीं है, उसका भी एक नाम है, उनका भी एक अस्तित्व है। तो यह मान्यता भी गलत सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कितनी भिन्न भिन्न भ्रांतियां परमात्मा के संबंध में फैली हुई। तो उन सभी मान्यताओं को हम कसौटी के आधार पर परख सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कौन नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है, उनकी महिमा क्या है और उनका असली नाम क्या है। परमात्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है। जैसे कि हमने देखा कि आत्मा ज्योति बिंदु है, तो उनके पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु ही होंगे। निराकार तो है, लेकिन उनका नाम है, उनका रूप भी है। रूप है ज्योतिर्बिंदु निराकार और नाम है शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, अर्थात सर्व का कल्याण करने वाला। ऐसा नहीं कि कुछ विशेष धर्म संप्रदाय, जाति संप्रदाय का ही कल्याणकारी है, नहीं, वह सर्व धर्म की आत्माओं के पिता हैं, इसीलिए वह सर्व के कल्याणकारी है। और शिव का अर्थ भी हमने जाना कि शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। वह किसी का अकल्याण नहीं करता, वह किसी को दुख नहीं देता, वह सभी का कल्याण करता है, सभी पे रहम करता है, सभी पर कृपा करता है। अब परमात्मा की महिमा भी की जाती है कि परमात्मा ज्ञान के सागर है, शांति के सागर है, सुख के सागर है, आनंद के सागर है, जन्म मरण के चक्र से परे है, गुणों में अनंत है। यह सब महिमा परमात्मा की गाई जाती है। अब हम इस बात को भी कसौटी के आधार पर देखेंगे कि परमात्मा का यह परिचय क्या सत्य है। तो जैसे कि पहली मान्यता है सर्वधर्म मान्य, अर्थात परमात्मा के इस स्वरूप को सभी धर्मों में मान्यता मिलनी चाहिए। हिंदू धर्म में भी देखा जाए तो परमात्मा शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। चाहे हम भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें शिवलिंग अवश्य मिलेगा।
हर गांव में, हर कोने में शिव जी का मंदिर अवश्य होता है और शिव जी को भी लिंग के रूप में पूजते हैं, अर्थात वह निराकार है। अब निराकार की पूजा अर्चना तो नहीं की जा सकती, इसीलिए उसे लिंग का रूप दे दिया है, जिस पर भक्ति भावना से वे फूल, फल, बेलपत्र आदि चढ़ा सकते हैं। जैसे कि सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ आदि 12 ज्योतिर्लिंग के भी रूप में उन्हें पूजा जाता है। कोने कोने में परमात्मा शिव का मंदिर है। देखा जाए, श्री राम ने भी रामेश्वरम में शिव जी की उपासना की, श्री कृष्ण ने भी शिव जी की उपासना की, उसे गोपेश्वर कहा जाता है। नेपाल में भी शिव जी का पशुपतिनाथ का मंदिर है। हिंदू धर्म में भी शिव जी की पूजा अर्चना बहुत ही भक्ति भाव से की जाती है। फिर यदि देखा जाए मुस्लिम धर्म में, तो उन्होंने उसे नूरे इलाही कहा है, अर्थात जो नूर के समान है, अर्थात ज्योति है, निराकार है। मक्का में भी जब हज करने जाते हैं तो वहां पर संगे अस्वद पवित्र काबा का पत्थर है, जिसकी परिक्रमा सभी करते हैं, अर्थात परमात्मा के उस निराकार रूप की मान्यता इस धर्म में भी है। फिर क्राइस्ट ने भी कहा, जीसस क्राइस्ट ने भी कहा कि गॉड इज लाइट और आई एम द सन ऑफ गॉड, कि परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप है और मैं भी उनका पुत्र हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, यह तो उन्होंने नहीं कहा। क्रिश्चियन धर्म में भी समझ में आ जाता है। चर्च में जाते हैं तो एक बड़ी मोमबत्ती होती है और बहुत सारी छोटी मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। तो वह जो बड़ी मोमबत्ती है वह उस परम प्रकाश का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है, और छोटी मोमबत्तियां हम सभी आत्माओं का प्रतीक है। जापान में भी देखा जाए तो 3 फुट की ऊंचाई पे एक लाल रंग का पत्थर होता है, उस पर वे ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे चिकोन चेकी कहते हैं, अर्थात शांतिदाता। पारसियों की अग्यारी में भी देखा जाए तो वहां पर हमें होली फायर मिलता है, अर्थात परमात्मा जो पवित्र अग्नि के समान है, तेज के समान है, अर्थात निराकार है। सिख धर्म में भी देखा जाए तो गुरु नानक ने परमात्मा की महिमा की है, जो अयोनिज है, निर्वैर है, निराकार है, एको ओंकार है, एक ओंकार अर्थात ओम के आकार का मानव ज्योतिर्बिंदु निराकार है। इस प्रकार हर धर्म में परमात्मा के इस निराकार रूप की महिमा मिलती है। हर धर्म में परमात्मा के इस निराकार रूप को मान्यताएं मिलती है। दूसरी बात आती है कि वह सर्वोच्च है, अर्थात उनके माता पिता, गुरु, रक्षक, शिक्षक कोई नहीं है। तो देखा जाए तो श्री कृष्ण के भी माता पिता है, श्री राम के भी माता पिता है, जिन जो भी शरीरधारी हैं उनके माता पिता है, लेकिन परमात्मा शिव का कोई पिता नहीं है, इसीलिए उन्हें शंभु कहा जाता है, अर्थात स्वयंभू, जिनकी उत्पत्ति ही स्वयं हुई है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, वही सर्वोच्च है। तीसरी मान्यता आती है कि वह सर्वोपरि है, अर्थात सभी चक्रों से परे है, जैसे कि जन्म मृत्यु के चक्र से परे है, देह के संबंध के बंधन से परे है, कर्म और कर्म फल के बंधन से परे है, पाप और पुण्य के चक्र से परे है, वह सर्वोपरि है। चौथी कसौटी है कि वह सर्वज्ञ है, इसीलिए उन्हें त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी कहा जाता है। त्रिलोकीनाथ अर्थात तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले, त्रिकालदर्शी अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानने वाले, इसीलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। पांचवी कसौटी है सर्व गुणों में अनंत। तो परमात्मा शिव
सभी गुणों के सागर है, अथाह स्रोत है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, सुखदाता है, दुख हरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो यह परमात्मा की ही महिमा हो सकती है, जो स्वयं ऊंचा है, सर्वज्ञ है, सर्वोपरि है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वही हमें भी श्रेष्ठ बना सकता है। तो अभी हमने जाना परमात्मा के बारे में सत्य परिचय, कसौटी जिसे परमात्मा के विषय में फैली हुई विभिन्न भ्रांतियों को हम दूर कर सकते हैं एवं परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। परमात्मा के मुख्य 3 कर्तव्य हैं, स्थापना, पालना और विनाश। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करते हैं, शंकर के द्वारा विनाश का कार्य करते हैं एवं विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना का कार्य करते हैं। अज्ञान की अंधियारी रात में जब परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं और ज्ञान सूर्य प्रकट होते हैं, अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं, इसीलिए परमात्मा के अवतरण दिवस को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि ही इसलिए कहा जाता है जो कि यह इस बात का सूचक है कि परमात्मा का अवतरण कलयुग के घोर अंधियारे में होता है, जब सभी मनुष्य आत्माएं स्वयं को भूल चुकी हैं, अधर्म के मार्ग पर चल रही हैं, स्वयं का सत्य परिचय खो चुकी हैं, तभी पुनः ज्ञान की रोशनी देने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। तो वही यह समय है, कलयुग का घोर अंधकार का समय है और अभी ही वह समय है जब परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं एवं अपने दिव्य एवं सत्य ज्ञान से आत्मा को पुनः जागृत करते हैं, आत्मा को ज्ञान की रोशनी देते हैं और वह इस कार्य को करने के लिए जिन्हें निमित्त बनाते हैं उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही नई सृष्टि की स्थापना का कार्य प्रारंभ होता है। जैसे कि जब हमारा मकान पुराना हो जाता है तो साथ ही हम उसके निर्माण का भी कार्य आरंभ करा देते हैं, उसी प्रकार यह सृष्टि भी बहुत पुरानी हो गई है, तो यहाँ पर ही विनाश की भी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं एवं स्थापना का भी कार्य प्रारंभ हो गया है। भी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना का कार्य हो रहा है और शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि के विनाश का कार्य प्रारंभ हो गया है। अभी हम देखते हैं कि तरह तरह के बॉम्ब आदि बनाए हुए हैं। यह क्यों बनाए हैं, इसकी अभी क्या आवश्यकता है? भले बने हैं लेकिन इसका प्रयोग तो कभी न कभी अवश्य होगा। कौन है जो इन्हें प्रेर रहा है, इन्हें प्रेरित कर रहा है ये विनाशकारी साधन बनाने के लिए? तो यह शंकर का कार्य है और शंकर के द्वारा इन साइंटिस्ट को प्रेरित किया जाता है कि वह ऐसे विनाश के साधन बनाए जिससे कि पुरानी दुनिया का विनाश एवं नई दुनिया की स्थापना का कार्य सहज होता जाता है। अब नई दुनिया में विष्णु के द्वारा पालना का कार्य किया जाता है। चित्र में हम देखेंगे कि विष्णु जी को चतुर्भुज रूप में दिखाया हुआ है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। तो यदि देखा जाए तो ऐसे 4 हाथ वाले कोई व्यक्ति तो होते नहीं हैं। वास्तव में ये विष्णु चतुर्भुज श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का युगल स्वरूप है। तो 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी की और 2 भुजाएं श्री विष्णु जी की यादगार है। अर्थात सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम है जिसमें श्री लक्ष्मी एवं श्री नारायण ही सतयुग के महाराजा महारानी है एवं नई सृष्टि के पालन करता है। इसीलिए उसे चित्र में यहाँ पर इस रूप में दिखाया गया है। हमने परमात्मा की 3 कर्तव्य तो देखे, तो यह प्रश्न उठता है कि शिव और शंकर अलग कैसे? आज तक हमने तो शिव और शंकर को एक समझा है, लेकिन यदि देखा जाए तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी और शंकर एक विनाशकारी देवता के रूप में दिखाए जाते हैं।
परमात्मा शिव को निराकार के रूप में दिखाया जाता है और शंकर जी को एक आकारी देहधारी मनुष्य के रूप में दिखाया जाता है। शंकर जी को हमेशा ही तपस्या में लीन दिखाया जाता है, जो कि कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं और हमेशा ही योग युक्त अवस्था में दिखाए जाते हैं। और कई बार तो शंकर जी के आगे शिवलिंग भी दिखाया जाता है, अर्थात शिव अलग है और शंकर अलग है। अब शंकर जी ही शिव की आराधना करते हैं, उनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं। शंकर एक विनाशकारी देवता के रूप में गाए जाते हैं। कहते भी हैं जब शंकर जी ने तीसरी आंख खोली तो उससे विनाश हो गया। उन्होंने जब तांडव किया तो धरती पे विनाश होने लगा। इस तरह से मान्यताएं शंकर जी के लिए प्रचलित है। यदि देखा जाए तो शंकर जी को भी सभी धर्मों में मान्यता तो नहीं मिलेगी, वह सभी धर्म में उनके इस रूप को पूजा भी नहीं जाता। शंकर जी के इस रूप का वर्णन अन्य धर्मों में भी नहीं मिलता है और वह उन्हें पिता के रूप में भी स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए निराकार परमपिता परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वो हम सब के पिता है। तो आज के इस सत्र में हमने जाना कि परमपिता परमात्मा शिव का सत्य परिचय क्या है। अब हम कुछ देर योग अभ्यास करेंगे। जैसे विचार मैं आप सभी को दूंगी, आंखें बंद करके वह बुद्धि के द्वारा वह दृश्य इमर्स करें, वह दृश्य विजुअलाइज करें एवं अनुभव करने की कोशिश करें। गहरी सांसें लें और अपना ध्यान धीरे धीरे मस्तक के मध्य एकाग्र करें। अनुभव करें कि मस्तक के बीच मैं आत्मा एक दिव्य सितारा चमक रहा हूं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा हूं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर हूं। मैं आत्मा इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, हाथों के द्वारा कर्म करने वाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न हूँ। अब अनुभव करें कि मैं आत्मा सितारा इस 5 तत्वों के शरीर से पृथक हो गया और मैं सितारा ऊपर आसमान में उड़ता जा रहा हूं। ऊपर आकाश तत्व में उड़ते उड़ते सूर्य चांद तारों से भी पार सूक्ष्म देवलोक से भी पार एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूं जहां पर सर्वत्र लाल प्रकाश है। मैं एक लाल प्रकाश की दुनिया में हूं। और ऊपर जाते देखें
निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा मेरे सम्मुख है। मैं आत्मा सितारा परम पिता परमात्मा शिव के सम्मुख हूँ। आज तक जिन्हें मंदिर मस्जिद में ढूंढा, वह परमात्मा मेरे सम्मुख है। मुझे उनका सत्य परिचय प्राप्त हो गया। परमात्मा शांति के सागर, ज्ञान के सागर है। परमात्मा शिव बाबा से मुझ में शांति की किरणें प्रवेश कर रही हैं। शांति की किरणों से भरपूर हूँ मैं आत्मा। पुनः उस लाल प्रकाश की दुनिया अपने परम धाम घर से धीरे धीरे नीचे आने लगता हूँ। सूक्ष्म देव लोक ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियों से नीचे, सूर्य चांद तारों से होते हुए पुनः आकाश मार्ग से होते हुए इस शरीर में मस्तक सिंहासन पर पुनः विराजमान होता हूँ। मुझ आत्मा में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह एनर्जी मेरे पूरे शरीर में फैलती जा रही है। मेरा मन शांत हो गया है, चित्त एकाग्र हो गया है। इसी शांति की अवस्था में अब मैं सारा दिन कर्म क्षेत्र में अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ एवं शांतिमय वातावरण बना रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।